ईसा जी को उसी प्रभु ने इंजिल नामक ग्रंथ देकर उतारा था जिसने गीता तथा वेदों का ज्ञान दिया था। इंजिल पुस्तक में भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो पहले गीता वेदों में बताया जा चुका था। वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। वह गीता तथा वेदों वाला ज्ञान मानव मात्र के लिए है। ईसा जी के लगभग 600 वर्ष पश्चात हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मोहम्मद जी को पवित्र कुरान शरीफ ग्रंथ उसी ब्रह्म ने दिया था। इसमें भी भक्ति विधि संपूर्ण नहीं है, सांकेतिक है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान वेदों गीता में बता दिया था। इसलिए कुरान शरीफ ग्रंथ में पुनः बताना अनिवार्य नहीं था। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वे ठीक ठीक ज्ञान तथा भक्ति विधि बताएंगे। जो संत उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानता है तो वह सत्य साधना भी जानता है। बाइबल ग्रंथ का ज्ञान भी गीता ज्ञान दाता ने ही दिया है। बाइबल ग्रंथ 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 जबूर, नंबर 2 तौरत, नंबर 3 इंजिल। बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति ग्रंथ में प्रारंभ में ही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी सूरत अर्थात स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। नर नारी करके उत्पत्ति की है। 6 दिन में सृष्टि की रचना करके परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ पुस्तक कुरान शरीफ में सूरती फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि अल्लाह कबीर ने 6 दिन में सृष्टि रची, फिर ऊपर आकाश में तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। उस परमेश्वर की खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान के लेख से स्पष्ट है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस पूर्ण परमात्मा अर्थात अल्लाह अकबर यानी अल्लाह कबीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। कुरान शरीफ की सूरती 42 की प्रथम आयत में उन्हीं 3 मंत्रों का सांकेतिक ज्ञान है जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। कहा है कि ब्रह्मण अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति के ओम तत् सत 3 नाम के स्मरण करो। कुरान शरीफ में सूरती 42 की प्रथम आयत में इन्हीं को सांकेतिक इस प्रकार लिखा है, ऐन सीन काफ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 3। ऐन हिंदी का अ अक्षर है जिसका संकेत ओम की ओर है। ऐन का भावार्थ ओम से है। सीन यानी स अर्थात जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दूसरा तक मंत्र है, उसका वास्तविक जो मंत्र है उसका पहला अक्षर स है। यही ओम प्लस सीन या तक मिलकर सतनाम 2 मंत्र का बनता है। और कुरान शरीफ में जो तीसरा मंत्र काफ यानी क है, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे 3 नामों में अंतिम सत मंत्र है। जैसे गुरुमुखी में क को कका, ख को खखा तथा ग को गगा, उ को उड़ा, ई को इड़ा कहते तथा लिखते हैं। इसी प्रकार कुरान में अ सह क को लिखा है। सत मंत्र सांकेतिक है, परंतु वास्तविक जो नाम है उसका पहला अक्षर क है। वह करीम मंत्र है जिसे सारनाम भी कहते हैं। जिन भक्तों को मेरे संत रामपाल दास से तीनों मंत्रों का उपदेश प्राप्त है, वे उन दोनों सांकेतिक मंत्रों के वास्तविक नामों को जानते हैं। सर्व ग्रंथों में कुछ समानता। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ में यह भी कहा है कि जब आदम जी तथा उनकी धर्मपत्नी हव्वा ने वाटिका के बीच वाले वृक्षों के फल खा लिए तो उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया। शाम के समय प्रभु वाटिका में सैर करने आए तो पता चला कि आदम तथा हव्वा ने भले बुरे का ज्ञान कराने वाले वृक्ष के फल खा लिए। तो उस प्रभु ने कहा कि भले बुरे का ज्ञान होने से आदम तथा उसकी पत्नी हम में से एक के समान हो गए हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये उन वृक्षों का फल खा ले जो अमर करते हैं और अमर हो जाए। इसलिए आदम जी तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग की वाटिका से निकालकर पृथ्वी पर छोड़ दिया। लेख समाप्त। विवेचन इससे सिद्ध हुआ कि प्रभु एक से अधिक हैं, क्योंकि प्रभु ने ऊपर कहा कि ये भले बुरे का ज्ञान होने से हम में से एक के समान हो गए हैं। फिर बाइबल ग्रंथ में कहा है कि अब्राहिम मामरे के वृक्षों के नीचे बैठा था। उसको 3 प्रभु दिखाई दिए, उनको खाना खिलाया, दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। इससे सिद्ध हुआ कि बाइबल में 3 प्रभु माने हैं।
मुसलमान धर्म में 4 यारी माने गए हैं जो बालक रूप में रहते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में कहा है कि वही सनक सनंदना, वही 4 यारी तत्व ज्ञान जाने बिना बिगड़ी बात सारी। भावार्थ, हिंदू धर्म में जो सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार बालक रूप में रहते हैं वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मुसलमान धर्म में उन्हीं को 4 यारी 4 बालक मित्र कहते हैं। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर में। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 4। भावार्थ, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आए पुण्यकर्मी आत्मा थे जो परंपरागत साधना ही एक गुफा में बैठकर किया करते थे। शिव जी का एक गण जो 11 रुद्रों में से एक है वह मोहम्मद जी से उस गुफा में मिले। उन्हीं की भाषा यानी अरबी भाषा में काल प्रभु अर्थात ब्रह्म का संदेश सुनाया। उसी रुद्र को मुसलमान जबरील फरिश्ता कहते हैं जो नेक फरिश्ता माना जाता है। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद भी शिव के बच्चे हैं। जो मुसलमान धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है उसमें भगवान शंकर के लिंग के आकार का पत्थर लगा है, उसको मुसलमान श्रद्धालु सिजदा अर्थात प्रणाम करते हैं। नंबर 2, आदम बाबा। पुराणों में तथा जैन धर्म के ग्रंथों में प्रसंग आता है जो इस प्रकार है। ऋषभदेव जी राजा नाभिराज के पुत्र थे। नाभिराज जी अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। एक दिन परमेश्वर एक संत रूप में ऋषभदेव जी को मिले, उनको भक्ति करने की प्रेरणा की, ज्ञान सुनाया कि मानव जीवन में यदि शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं की तो मानव जीवन व्यर्थ जाता है। वर्तमान में जो कुछ भी जिस मानव को प्राप्त है वह पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए पुण्यों तथा पापों का फल है। आप राजा बने हो, यह आपका पूर्व का शुभ कर्म फल है। यदि वर्तमान में भक्ति नहीं करोगे तो आप भक्ति शक्तिहीन तथा पुण्यहीन होकर नरक में गिरोगे तथा फिर अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाओगे। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और चार्जर निकाल रखा है, फिर भी वह बैटरी कार्य कर रही है। इन्वर्टर से पंखा भी चल रहा है, बल्ब ट्यूब भी जग रहे हैं। यदि चार्जर को फिर से लगाकर चार्ज नहीं किया तो कुछ समय उपरांत इन्वर्टर सर्व कार्य छोड़ देगा, न पंखा चलेगा, न बल्ब न ट्यूब जगेंगी। इसी प्रकार मानव शरीर एक इन्वर्टर है, शास्त्र अनुकूल भक्ति चार्जर है। परमात्मा की शक्ति से मानव फिर से चार्ज हो जाता है अर्थात भक्ति की शक्ति का धनी तथा पुण्यवान हो जाता है। यह ज्ञान उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के श्री मुख कमल से सुनकर ऋषभदेव जी ने भक्ति करने का पक्का मन बना लिया। ऋषभदेव जी ने ऋषि जी का नाम जानना चाहा तो ऋषि जी ने अपना नाम कविदेव अर्थात कबीरदेव बताया तथा यह भी कहा कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा हूँ। मेरा नाम चारों वेदों में कबीरदेव लिखा है, मैं ही परम अक्षर ब्रह्म हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 5। सूक्ष्म वेद में लिखा है, ऋषभदेव के आया कभी नामे करता, 9 योगेश्वर को समझाया, जनक विदेह उद्धार। भावार्थ, ऋषभदेव जी को कभी नाम से परमात्मा मिले, उनको भक्ति की प्रेरणा की। उसी परमात्मा ने 9 योगेश्वरों तथा राजा जनक को समझाकर उनके उद्धार के लिए भक्ति करने की प्रेरणा की। ऋषभदेव जी को यह बात रास नहीं आई कि यह कबीरदेव ऋषि ही प्रभु है, परंतु भक्ति का दृढ़ मन बना लिया। एक तपस्वी ऋषि से दीक्षा लेकर ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। ऋषभदेव जी का बड़ा पुत्र भरत था, भरत का पुत्र मारीची था। ऋषभदेव जी ने पहले 1 वर्ष तक निराहार रहकर तप किया, फिर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। तपस्या समाप्त करके अपने पौत्र अर्थात भरत के पुत्र मारीची को प्रथम धर्मदेशना यानी दीक्षा दी। यह मारीची वाली आत्मा 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी हुए थे। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म नहीं चलाया, यह तो श्री महावीर जैन जी से चला है। वैसे श्री